क्या बोलते हैं, और भी कमेंट्रीज हैं। तो वो सब हम आज देखेंगे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट आपको पता लगेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, जब कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है चीजें तो क्या करना चाहिए उसमें, वो भी आज आपको जानने को मिलेगा। इसलिए बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न है, क्या किया। तात्पर्य द्रौपदी के द्वारा। गोपाल की जय। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अभी तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहते हैं, ये महाभारत का अंश है ना, महाभारत में है। तो ऐसा बोलते हैं, जो नहीं है भारत में वो भी है महाभारत में। तो अब जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा वो इस महाभारत में या इस गीता में आपको मिलेगा। जो बाकी जगह पर है वो तो मिलेगा, पर जो और कहीं नहीं है वो भी मिलेगा। कैन यू इमेजिन, इतनी अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है ये। तो पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अभी तो ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात अवतरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या कहा। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को गुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। बाय द वे, पहला श्लोक हम पढ़ लिए थे, इसका तात्पर्य नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने पढ़ा। दूसरा श्लोक भी मैं पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो मैं एक्सप्लेन फर्स्ट ही करूंगा इस। लेकिन संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम ब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रदार सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो ये जो भगवत गीता है, इसमें बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एक समरी दे रहा हूँ अभी फिलहाल, हाल फिलहाल। हाँ, समरी इन द सेंस, ये जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय का जो पहला अध्याय है, इसमें टोटल 47 श्लोक हैं। कितने?
47, सॉरी 46 या 46 श्लोक है। तो 46 जो श्लोक है, 46 जो श्लोक है, उसमें जो 5 डिवीजन बांटे गए हैं। तो इस अध्याय का नाम क्या दिया गया है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। लेकिन अगर आप इसको समझें तो आचार्यों के दो मत हैं। आचार्यों ने क्या बोला है? कुछ आचार्यों ने बोला है इस पहले अध्याय का नाम होना चाहिए कुरुक्षेत्र के सैन्य स्थल में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। क्यों? क्योंकि यही बात हुई है। लेकिन इसका एक और भाग, अगर आप देखो 28 या 27 या 28 श्लोक तक ये भाग है, लेकिन इसके बाद दूसरा एक और भाग है इसका, जिसको बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। इसलिए कुछ आचार्यों का कहना है इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि उस समय पर अर्जुन अर्जुन की जो स्थिति होती है वो विषाद होता है। विषाद मतलब क्या होता है? वी बनता है। वी वी क्या मतलब होता है? विक्ट्री नहीं है ये। अभी आजकल लोग फोटो खिंचाते हैं, हाँ विक्ट्री का ऐसा वी बनाते हैं, दैट वी आर विक्टोरियस। लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर ये कि पहले कृष्ण और अर्जुन एक थे, लेकिन अभी ये अलग अलग हो गए। तो ये विषाद, कृष्ण से विलग हो गया अर्जुन, और इसलिए उसके अंदर क्या प्रवेश कर जाता है? कुछ तो गड़बड़ प्रवेश कर जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए दो मत है, ठीक है। तो इसमें 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में सिर्फ पहला श्लोक रखा गया है, जिसमें धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, इंक्वायरी है, धृतराष्ट्र प्रश्न है। दूसरे से 11वें अध्याय तक का दूसरे से 11वें पद तक का जो श्लोक है, उसमें दुर्योधन के डर और उसकी डिप्लोमेसी, हाँ, या उसका पॉलिटिकल नेचर बताया जा रहा है। हाँ, आर्मीज को अपने और दोनों सेनाओं की जो सेना है उसको बताने में। फिर 12 से 19 नंबर का जो श्लोक है उसमें शंख बजाए जा रहे हैं, और उससे पता लग रहा है कि पांडवों की विजय निश्चित है। एंड देन 20 से 27 नंबर का जो श्लोक है, इसमें अर्जुन आर्मी को देख रहा है, सामने वाली पार्टी की ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये नाम हो। और सेकंड पार्ट अब आता है 28 से 46 नंबर का श्लोक। इसमें आता है अर्जुन के रीजंस फाइट न करने के। तो हम चालू करते हैं हमारा आज का श्लोक जो हमारा है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला प्रश्न, दो चीजें मैंने आपको बताई थी कल, कि पहला तो ये गीता है, गीता भगवान से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये गीता तो ऐसे व्यक्ति से शुरू हो रही है जो भक्त भी नहीं है, वो है धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, हाँ, सब गड़बड़ था, लेकिन उसमें एक महान गुण था, वो क्या है? कि वो श्रवण करना चाहता था। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति हमारे जैसा कलयुग का व्यक्ति हो, आप तो सब भक्त हैं, मेरे जैसा कोई कलयुग का व्यक्ति हो, और उसको अगर इस कलयुग से निकलना हो, तो उसके लिए एक तरीका है, उसको गीता श्रवण करना चाहिए। और गीता को श्रवण करेगा तो क्या होगा? अगर कोई गीता को श्रवण करेगा, तो जिस तरह से धृतराष्ट्र, हाँ, बाद में हम देखेंगे धृतराष्ट्र के जीवन में क्या हुआ। हाँ, सुनना चाहता था, एक अच्छा गुण है उसका, क्या कि वो सुनना चाह रहा था। तो हम भी, आप सभी सुनेंगे। दूसरा धृतराष्ट्र शब्द का मतलब क्या है? क्या मतलब है धृतराष्ट्र शब्द का? राष्ट्र, जो राष्ट्र को पकड़ के बैठा है वो है धृतराष्ट्र। हाँ, तो क्या बात है कि धृतराष्ट्र राजा बनना चाहता था। अच्छा लग रहा है, सॉरी। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? ऐसा मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु जी, आ रही है बट थोड़ा सा लैग कर रहा है नेट। लैग कर रहा है? लैग मतलब मेरी वॉइस लैग कर रही है, या वीडियो और ऑडियो मतलब लैग कर रहा है? वॉइस प्रभु जी में। ठीक है, नहीं मतलब समझ में तो आया ना, क्लियर है ना? जो बोल रहा हूँ क्लियर सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ प्रभु जी, मतलब ठीक। चलिए तो who is speaking? अच्छा, what to do? Let me do one thing, इसलिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं मोबाइल पे आ सकता हूँ, तो इससे मैं हटा देता हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी शायद आपको क्लियर आ रहा हो आवाज, आई होप सो। तो मैं बता रहा था आपको कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ, तो धृतराष्ट्र को 2 बार राज्य मिलने वाला था, लेकिन दोनों बार बेचारा रह गया। पहले तो क्या हुआ, बड़ा बेटा था, मैंने पूरा हिस्ट्री बताया था आपको, बड़े हैं वो,
तीन 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 भाइयों में सबसे बड़े हैं वो। लेकिन हुआ क्या कि अंधे थे, तो अंधे व्यक्ति को राज्य नहीं दिया जा सकता। तो पांडु महाराज ये बात समझ गए थे, इसलिए पांडु महाराज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे, बाहर ही रहते थे। हाँ, बाहर यानी कि या तो युद्ध करने के लिए, विस्तार करने के लिए जाते थे अपने राज्य का, या फिर वन में रहते थे ज्यादा समय। तो इससे धृतराष्ट्र महाराज को क्या होता था, धृतराष्ट्र को राज्य करने का मौका मिल जाता था। और किंदम ऋषि के द्वारा पांडु महाराज को श्राप भी मिल गया था कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक और तरह से उनको खुशी हो गया कि चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये यार राज्य नहीं कर रहा है, मैं बैठा हूं, और इनका बेटा भी नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, हाँ, कि देवताओं की कृपा से 5 पुत्र पैदा हो गए, 3 कुंती महारानी के, 2 माद्री के। तो फिर और इन सब में भी सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा, अच्छा, जो राजा है, तो राजा अभी धृतराष्ट्र है एक तरह से। यद्यपि पांडु महाराज है लेकिन संभालते पूरा धृतराष्ट्र। तो ऐसा लगा कि धृतराष्ट्र के बेटे जो हैं वो बन जाएंगे राजा, लेकिन धृतराष्ट्र तो राजा है ही नहीं, तो पांडु महाराज के बनेंगे। तो पहले तो क्लियर हो गया कि पांडु महाराज की संतान नहीं होगी क्योंकि वो श्राप है। लेकिन फिर जब इनको पता लगा कि देवताओं की कृपा से पुत्र आ गए, तभी बोल सकते हैं कि भाई मैं अभी राज्य संभाल रहा हूँ, तो मेरे क्या बोलते हैं बेटे बनेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा बेटा बनेगा। और सबसे बड़ा कौन है, धृतराष्ट्र महाराज के बेटे बड़े नहीं है, दुर्योधन बड़ा नहीं था, युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट अभी क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज को ही राज्य मिलेगा, ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से दोनों बार राज्य आते आते जाने वाला था। और फिर हम सुनते हैं कि कितना उन्होंने गड़बड़ किया, कितना षड्यंत्र किया, ये सब आप जानते हैं। अभी हम इसके वर्ड टू वर्ड में जाते हैं। तो सबसे पहला जो है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो जगह है, इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। क्यों? तो सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्र कहा गया उसको। तो कुरुक्षेत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि इसी वंश के राजा थे जिनके नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है। तो उनका नाम था कुरु, महाराज कुरु। तो महाराज कुरु जो थे वो इस जगह पर धर्म का खेती किए थे। तो धर्म का खेती करने के लिए जब वो आए, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि भाई, धर्म का खेती करना है, धर्म का पहला चीज क्या है, दान देना, दान दो, बीज दो, बीज चाहिए मुझे। तो पहले बीज दूं, अच्छा बीज मतलब दान, अच्छा दान क्या दूं? तो उन्होंने क्या किया, अपना बायां पैर आगे किया, भगवान ने सुदर्शन से काट दिया। बोले पर्याप्त नहीं है ये बीज, तो फिर उन्होंने दायां पैर पैर भी अपनी तरफ अपना मतलब भगवान को दे दिया। भगवान ने वो भी सुदर्शन से काट दिया। फिर उन्होंने बायां हाथ, बोले अभी ये भी सफिशिएंट नहीं, फिर बायां हाथ दिया, वो भी काट दिए। बोले ये भी काफी नहीं है, दायां हाथ दिया, वो भी। और फिर उसको समझ में आया अब तो कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने फिर अपना सर दिया। जैसे ही अपना सर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि आपने धर्म का बराबर खेती किया है, और ये इसलिए आज से ये धर्म क्षेत्र हो गया, और इसका नाम आज से कुरुक्षेत्र हो गया। तो ये बहुत पावन भूमि हो गई, क्योंकि इसमें धर्म का खेती हुआ, और भगवान स्वयं इसको वेरीफाई करके गए कि हाँ बाबा, ये धर्म का खेती बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पर बोला धर्म क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र बोलते हैं फील्ड या फिर खेत, खेत। तो अभी मान लीजिए अगर इसको बोला जा रहा है धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र में जैसे मान लीजिए अगर बोलते हैं कि गेहूं का क्षेत्र है, गेहूं का खेत है, तो क्या उगेगा? गेहूं। और उसमें बाकी कुछ और उगा तो वो क्या है? वो खरपतवार है ना, उसको नहीं रखा जाता है। तो इसी तरह से ये धर्म क्षेत्र है, इसमें धर्म का खेती हुआ है। तो अभी धर्म के क्षेत्र में क्या अधर्म टिकेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री है। वो ये तो बढ़िया कमेंट्री बताते हैं इसमें। इसमें बोलते हैं इस तरह से कि धर्म क्षेत्र है तो धर्म का खेती किया। जैसे गेहूं के खेत में, चावल के खेत में चावल का खेती होगा, बाकी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये धर्म क्षेत्र है, इसमें सिर्फ धर्म का खेती होगा। और धर्म किसकी तरफ है? धार्मिक कौन है? पांडव लोग। तो बाय डिफॉल्ट कौन जीतेगा? पांडव लोग। और कुरुओं को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो ये वर्ड का सिग्निफिकेंस है धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का। देन आगे अगर हम जाएं तो देखें धर्म क्षेत्र का, हाँ, क्या बोलते हैं, एक और अर्थ है। क्या अर्थ है? धर्म जिसके साथ है वो धर्म का क्षेत्र है। किसके साथ है? धर्म कौन है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान से आए वही धर्म है। और भगवान साक्षात वहां उपस्थित है, तो जो भगवान के साथ है बाय डिफॉल्ट उनकी विजय होना है। और ये इकट्ठे क्यों हुए? युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं?
प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं फिर ये? क्योंकि उनको डर है। क्या डर है? ऐसा ना हो कि ये जो जगह का प्रभाव पड़ जाए। जगह का प्रभाव पड़ता है तो बोले मेरे दुष्ट पुत्र हैं लेकिन इन पर प्रभाव तो नहीं पड़ गया कहीं। और ये जो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं पूछ रहे हैं संजय से, तो ऐसा बताया जाता है कि संजय से जब पूछा जा रहा है, कुछ आचार्यों ने ऐसा बोला है कि ये 10वें दिन संजय भी युद्ध कर रहे थे और 10वें दिन जब वो वापस जाते हैं तब जाके ये पूरा दृष्टांत सुनाते हैं। तो 10वें दिन क्यों जाते हैं? 18 दिन तक युद्ध चला। 10वें दिन क्या हुआ था, भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों के शैया पर लिटा दिया। तो वो क्योंकि बहुत वयोवृद्ध थे और सब सम्मान करते थे, इसलिए उनके सम्मान में उस दिन और युद्ध नहीं हुआ और युद्ध विराम हो गया। और इसलिए संजय वापस आए कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर और उनको जाके फिर उन्होंने तब पूछते हैं कि शुरू से बताओ क्या हुआ, तब फिर वो सुनाना चालू करते हैं। इस तरह से कुछ आचार्य बताए हैं। कुछ आचार्य बोले कि ऐसा ऐसा कुछ पढ़ने नहीं किए, बोले कि बस शुरू से ही हुआ है, शुरू में ही ऐसा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? अब मैं बोला था ना आपको, ऐसा कभी कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि एक जगह पर ये बोला एक जगह पर ये बोला, क्या करें? और दोनों आचार्य हैं, दोनों महावैष्णव भागवत हों, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको कैसे सॉर्ट करेंगे? मान लीजिए दो गुरु हैं, है ना, एक आपके दीक्षा गुरु हैं और एक आपके शिक्षा गुरु हैं जो खुद एक दीक्षा गुरु हैं। और दो बातें हो रही हो तो क्या करेंगे? और शिक्षा गुरु या छोड़िए, ऐसा ऐसा समझ लीजिए दो महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, दोनों पूजनीय वंदनीय हैं, दोनों का अलग अलग मत है, तब क्या करेंगे? किसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर आप एक की साइड लोगे तो बहस हो जाओगे, एक तरह से ऐसा लगेगा बोले यार इनकी साइड ले लिया, इनकी साइड, क्या करेंगे? ऐसे केसेस में कई बार ऐसा ही होता है। आचार्यों की कमेंट्रीज में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे आएंगी चीजें, मैं बताऊंगा आपको समय पर। यहाँ पर इन आचार्य ने बोला, इन आचार्य ने बोला, हाँ। जैसे उदाहरण के लिए जो शुक्ताल जगह है जहां पर भागवत कथा कही गई, एक आचार्य हमारे ऐसा लिखे, हमारे संप्रदाय में एक आचार्य ऐसा लिखे हैं कि ये यमुना के किनारे हुआ, एक आचार्य लिखते हैं कि ये गंगा के किनारे हुआ। मतलब ऐसा है कि गंगा के किनारे हुआ लेकिन गंगा तो वहां है ही नहीं, वहां तो यमुना है जिस जगह का वर्णन हो रहा है। तो ऐसा कह रहे हैं कि ये यमुना के किनारे हुआ लेकिन लिखा है गंगा के किनारे, लेकिन यहाँ तो गंगा है ही नहीं, तो कहाँ गए? तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें, वो आएगा भागवतम हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए जब दो आचार्य दोनों बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, दोनों शुद्ध भक्त हों, और एक ऐसा बोल रहे हैं और एक ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऐसे केसेस में इसको रिजोल्व करने का एक तरीका यही है कि अगर मान लीजिए आप एक आचार्य को स्वीकार कर रहे हो तो जो दूसरे आचार्य को अस्वीकार करने का आपको फल नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक को स्वीकार किया पर उनको दृढ़ता से स्वीकार करना पड़ेगा। यही इसका तरीका है इसको रिजोल्व करने का, कि अगर आप एक को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे तो दूसरे के जो इल इफेक्ट्स हैं या जो भी न स्वीकार करने के जो परिणाम आने वाले थे उससे आप बच जाओगे। दिस इज द वे। तो इसलिए शास्त्र में कभी आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगता है दो भक्तों के बीच में तो इसको इस तरह से रिजोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो अभी ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में बहुत सारे नियम थे, दोनों सेनाओं की तरफ से नियम थे। पहला नियम ये था कि युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों तरफ के लोग फिर से मैत्री भाव में आ जाएंगे, प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। अभी आजकल ऐसा नहीं देखते हम, युद्ध हुआ तो मतलब पक्के दुश्मन। हाँ। दूसरा, कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कि जो भी योद्धा युद्ध से बाहर हो गया उसको कोई प्रहार नहीं करेगा, और बिना सामने वाले को बताए कोई उस पर प्रहार नहीं करेगा युद्ध के समय पर। और अगर जिसको पता ना हो कि उसको ऊपर प्रहार होने वाला हो, हाँ, उस स्थिति में उस पर, या डरा हुआ हो उस स्थिति में भी उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। फिर छठा है, अगर कोई, हाँ, एक के साथ युद्ध कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर शस्त्र नहीं छोड़ सकता। किसी से लड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरे ने उसको मार दिया, ऐसा भी नहीं करना है। और जो किसी के शरण में आया है या युद्ध छोड़ के भाग रहा हो या जिसके अस्त्र शस्त्र कवच नष्ट हो गए हो, इसे व्यक्ति पे भी कोई वध नहीं करेगा, उसको कोई मारेगा नहीं। और जो भार ढो रहा है, जो शस्त्र पहुंचा रहा है, हाँ,
शंख बजा रहे हैं, इन लोगों पर भी कोई प्रहार नहीं करेगा। ये नियम थे इसके, ये नियमों के साथ चल रहा था। हाँ। अभी युधिष्ठिर महाराज इसमें बहुत इंटेलिजेंट थे। देखो क्या हुआ, आपको पता है, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, तो आपको पता है, अगर आपने जानते हो तो कौरवों की तरफ कितने लोग थे? 18 अक्षौणी सेना थी, और इस तरफ सॉरी 11 अक्षौणी सेना थी, और इधर 7 अक्षौणी सेना थी। ऐसे टोटल 18 अक्षौणी सेना थी। अब अक्षौणी सेना क्या होती है उस हो जाना चाहिए। अक्षौणी सेना, अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना उसको कहते हैं जिसमें 21,870 रथ हो। 21,870 रथ, सेम उतने 21,870 हाथी, मतलब सिर्फ हाथी नहीं, उसके ऊपर व्यक्ति होगा, और रथ अकेला नहीं, उसमें भी व्यक्ति होगा। 65,610 घुड़सवार, घोड़े के ऊपर व्यक्ति होगा, योद्धा, और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये एक अक्षौणी हुई। ऐसे टोटल 18 अक्षौणी थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की तरफ, 7 अक्षौणी थी पांडव की तरफ। तो कोई भी किसी छोटे बच्चे से पूछोगे आप कि भाई अगर एक साइड 11 लोगे और एक साइड 7 लोगे, कौन जीतेगा, क्या बोलेगा? बोले प्रभु जी 11 वाला जीतेगा, 11 अक्षौणी जिसके पास है। पर हुआ क्या? 7 अक्षौणी वाले। लेकिन अब इससे भी बड़ी बात यह है कि मान लो अब जब युद्ध करेंगे, तो अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन किसकी पार्टी का है? तो युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए पहले क्या किया था, अपनी उनकी तरफ में जो लोग थे उनको सबको पहले से ही उन्होंने क्या किया था, इस तरह से विशेष आभूषण दिए थे, हाँ, या विशेष नाम दिए थे, जिससे, या संकेत दिए थे जिससे वो समझ पाए कि हमारी टीम वाले हैं, वो दूसरी टीम वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज सो इंटेलिजेंट था। और इस युद्ध के अंत में बताया युधिष्ठिर महाराज ने कितने लोग मरे हैं। 1,66,20,000 टोटल लोग इस युद्ध में मरे हैं। आज तक का भीषण युद्ध इतना है, शायद कोई 1 अरब लोग कभी मरे क्या? 1,66,20,000 इतने लोग मरे। अभी धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। देखिए ये पूरा वंश क्या है, कुरु वंश है। तो लेकिन ये संबोधित कर रहा है सिर्फ अपने बेटे को, कौरव और इनको। तो यहाँ पर क्या है, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या होता है, तो वहां पर, हाँ, द्वंद्व पैदा होता है। पर क्योंकि ये पांडव जो थे इनके अंदर ये भाव नहीं था, पर धृतराष्ट्र के अंदर वो था। हाँ, तो इसलिए वो पूछ रहा है मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, इवन आपको पता है, आप जानते हैं, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज बहुत सभ्य आदमी थे। तो उनको क्या बोले, बोले तुम लोगों को क्या करना है युद्ध इस सब का, तुम लोग बोले भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लो। ऐसा भी बोले। कैन यू इमेजिन? वो क्षत्रिय हैं और उनका राज्य है, लेकिन उनको ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या किया है संजय, संजय से पूछने की क्या किया? क्यों डाउटफुल है? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, इसका प्रभाव ना पड़ जाए। और व्यासदेव आए थे धृतराष्ट्र को मिलने, और धृतराष्ट्र को पूछे तुमको क्या मैं आंखें दूं क्या देखने के लिए युद्ध में क्या हो रहा है? तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं देखना। पर उन्होंने पहले ही बता दिया था तुम्हारे सारे बेटे मर जाएंगे, तुम भी मरोगे, सबका अंत निकट है, बताओ बताओ दूं क्या आंखें? बोले नहीं मुझे मेरे बेटों की मृत्यु नहीं देखना। तो फिर क्या करूं? तो फिर उनके शिष्य थे संजय, संजय को वो दिव्य दृष्टि देते हैं। अभी इसमें देखो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है। संजय युद्ध करने गए, तो फिर उनको क्या पता है, तो दिव्य दृष्टि की फिर क्या जरूरत है? दिव्य दृष्टि की फिर भी जरूरत है, क्योंकि हमारी एक व्यक्ति की लिमिटेशन है। एक व्यक्ति एक जगह पर देख रहा है, उसको क्या पता है ये योद्धा क्या कर रहा है, वो योद्धा क्या कर रहा है। तो दिव्य दृष्टि से वो सब देख पा रहा था। युद्ध करने भी गए, जो अगर अगर ऐसा माने कि 10वें दिन सुना है, तो युद्ध करने भी गए, और अंत में बताते हैं कि संजय को भी पकड़ लिया था और संजय को भी मारने वाले थे, लेकिन फिर से व्यासदेव ने आके रोक दिया, बोले इन्होंने इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। इससे संजय को मारा नहीं गया युद्ध करने के बाद भी। तो संजय ने भी भाग लिया, और संजय को दिव्य दृष्टि दी, और संजय उनको सब बताते थे। लेकिन व्यासदेव ने उनको बोला था कि क्या बताना है, इनको वही बताना है जो ये पूछे, सब कुछ नहीं बताना है। हाँ, तो संजय को दिव्य दृष्टि देने के भी कारण बताए गए हैं। क्यों दिया उनको दिव्य दृष्टि? क्योंकि अगर एक व्यक्ति, कोई योद्धा युद्ध कर रहा है, तो सिर्फ उसी शत्रु को देख सकता है जिससे युद्ध कर रहा है, बाकी लोगों का उसको पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, और अगर मान लीजिए अगर वो युद्ध भूमि में न भी गए हों, तब भी तो दिव्य दृष्टि चाहिए देखने के लिए कि बाबा इस जगह पर क्या चल रहा है, उस जगह पर क्या चल रहा है। एक ही सीन थोड़ी देख सकते हैं। अभी हम टीवी देखते हैं तो एक ही चीज देख सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है नहीं देख सकते। हाँ,
लेकिन इनको ये ऐसा दिव्य दृष्टि से हर चीज देख पा रहे थे वो। हाँ, और अंत में मैंने बताया जैसे बंदी बना दिया गया था उनको भी। और फिर संजय की दिव्य दृष्टि जो थी सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध तक ही थी, इस युद्ध के बाद वो खत्म हो गई थी। अभी दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक का हमने तात्पर्य नहीं पढ़ा, तो अभी फिर तात्पर्य कल पढ़ते हैं। बट मैं एक चीज बोलता हूँ इसमें कि अभी संजय जब चालू किए बोलना उसका उत्तर देना, तो इसमें पहला श्लोक एक ही श्लोक धृतराष्ट्र बोले हैं, तो किसने कितने श्लोक बोले ये भी जानना चाहिए। धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, और भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं। इस तरह से 700 श्लोक हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, 41 श्लोक संजय के हैं, 84 श्लोक अर्जुन के हैं, और 574 ये हमारे भगवान के द्वारा बोले गए। तो संजय हमेशा धृतराष्ट्र के साथ रहे। ये युद्ध खत्म होने के बाद 15 साल और जिए हैं धृतराष्ट्र महाराज, और उनके साथ वो हमेशा थे। और एक बार फिर वो जब चले गए वन में, तो धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ये सब थे, और संजय भी चले गए। एक जगह पर ऐसा बताते हैं, एक जगह बताते हैं कि संजय को बताया नहीं और चले गए। तो अलग अलग थोड़ी चीजें, वेराइटीज मिल सकती हैं, डोंट वरी, डजंट मैटर। अलग अलग समय पे चीजें बदल सकती हैं, हर कल्प में स्टोरी आती है, रिपीट होती है, थोड़ी थोड़ी बदलाव हो सकते हैं, ये इस कल्प का, वो उस कल्प का, दैट मे बी पॉसिबल। कल्प और वॉट एवर चतुर्युग में, उसमें भी हो सकता है। एनीवे तो संजय ने उनको अंतिम वो कब किया, भाग नहीं सकते थे, आग लग गया था जंगल में। तो फिर संजय को बोलते तुम भाग जाओ, तुम अभी जवान हो, तुम भाग जाओ। और फिर वो परिदक्षिणा करके वहां से निकल जाते हैं, और ये तीनों वहां पर चले जाते हैं। इस तरह से वर्णन है। यानी अब इसके अगला वाला जो श्लोक है, इसमें दुर्योधन और द्रोणाचार्य का संबंध बताया जाएगा। दुर्योधन और द्रोणाचार्य, तो संजय बहुत शानदार अच्छी तरीके से बोलते हैं। संजय क्या करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इसलिए संजय जो है वो, एक्चुअली संजय को भी जानना चाहिए संजय कौन है, इस श्लोक में आएगा। संजय एक सूत है, सूत। सूत समझते हैं आप, सूत के 3 शब्द के 3 मीनिंग है, उसमें से एक मीनिंग सूत किसको कहते हैं, सूत उस व्यक्ति को कहते हैं जो भगवान की कथा करता है, जिसको जो अच्छे से नरेट कर सकता है स्टोरीज। आप सुने सूत गोस्वामी, है ना, वो उसी परिवार के हैं, उसी फैमिली के हैं, उसी ट्रेडिशनल उसमें आते हैं, इसलिए वो कथा कर सकते हैं। तो संजय भी ये थे, और इसलिए संजय वो उनको बोलते हैं ये सारी चीजें। हाँ, तो ये पहले श्लोक के पीछे कुछ गूढ़ रहस्य हमारे आचार्यों ने जो बताया, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो सब हम डिस्कस किए। और उसमें कुछ जानकारी आपको मिली, कितने अक्षोणी में कितने लोग थे, क्या हुआ, कितने लोग मरे। हाँ, और कल हम देखेंगे द्रोणाचार्य के बारे में कुछ बताएंगे, उसमें बहुत अमेजिंग चीज बताएंगे उसमें। हाँ, कि द्रोणाचार्य के क्यों फेवरेट थे अर्जुन, और द्रोणाचार्य ने उनको क्या नहीं सिखाया था, सब कुछ सिखाया था, फेवरेट थे उनके, सब कुछ सिखाया था, क्यों फेवरेट थे, क्या हुआ था ऐसा, ये सब हम कल चर्चा करेंगे सेकंड श्लोक के एक्सप्लेनेशन में। फिर तो अभी हम एंड करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हर्षिता माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, निखिल प्रभु, पारुल माता जी, पिंटू प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, सनत कुमार प्रभु, शरद दोगने प्रभु, शैली माता जी, शोभा माता जी, सूरज प्रभु, युवराज प्रभु, थैंक यू। तो विल एंड हियर, कल और आगे चीजें हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी एंड करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू।